हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज से अपने एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अपने 2011 से 2022 तक आयोजित रीट की सभी परीक्षाओं के ओल्ड पेपर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तथा यह अपना सब्जेक्ट वाइज जो होगा, जैसे अपने आज से ईवीएस के पेपरों को सॉल्यूशन करेंगे तथा उसके बाद अपने मनोविज्ञान के पेपर को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलो अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 30 होती है तथा सभी प्रश्न करने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। चलो अपनी इस क्लास का प्रथम क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी है। तो यह पूछा गया, क्या राजस्थान के किस लोक देवता का संबंध किसे लाछा गुजरी से है। तो ये हो जाएगा तेजा जी का। किससे? तेजा जी का संबंध किससे लाछा गुजरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही सुमेल को चुनिए। यानी सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही सुमेल को चुनिए। सड़क मार्ग के चुनना है, जैसे जीप, स्कूटर और नाव। नाव तो जल में होगी। इसके बाद है साइकिल, कार और जेट। जेट वायु में हो गया। बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये क्या होते हैं, सड़क मार्ग के साधन होते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू रोग के कारण रक्त में क्या हो जाती है, प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। निम्न में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है। यानी सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये जैसलमेर में स्थित है, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज यानी 99 बुर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य जीव संरक्षण और धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। यानी कौन सा संप्रदाय है जो वन्य जीव संरक्षण करना उनके लिए क्या बन गया, धार्मिक अनुष्ठान बन गया है। तो ये हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की थी, जाम्बू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का क्या नाम है। यानी हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की पुरानी पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इसको कुल्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल्ह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की क्या तेरस को यानी त्रयोदशी को मनाई जाती है। तो ये आप सभी को पता है, महावीर जयंती बनाई जाती है, जो कि जैन धर्म के कौन से 24वें तीर्थंकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ 2014 में किया गया। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस वर्ग का है। तो यह है सरीसृप वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपने, निम्न में से सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो वर्दी हार्मोन से हो जाए पहला क्या हो जाएगा, वर्दी हार्मोन। तो वर्दी हार्मोन संबंधित अंगों की वृद्धि को क्या करना, प्रेरित करना। उसके बाद इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा का स्तर का क्या करता है, नियंत्रित करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। और उसके बाद है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मादा के लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये हो जाएगा अपना ये हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब होती है। तो खादी पर बने वस्त्रों पर विशेष छूट कब होती है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। इसके बाद है पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, कम वायुदाब। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण हो जाएगा क्या, कम वायुदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो अजैविक घटक के अंतर्गत जैविक घटक में कौन कौन से पादप आते हैं, जंतु आते हैं,
जीवाणु आता है। एक रह गया कौन सा, वायु। वायु क्या है, अजैविक घटक है। वायु क्या हो जाएगा, अजैविक घटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रेशम कीट का भोजन कौन सा होता है। रेशम कीट का भोजन क्या होता है, शहतूत की पत्तियां होती है। रेशम कीट को किस वृक्ष पे पाला जाता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो रेशम कीट को किस वृक्ष पे पाला जाता है, तो शहतूत वृक्ष पर रेशम कीट को पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइंस पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन एल्केलाइंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज रोग का कारण है। रेबीज रोग का कारण हो जाएगा वायरस। रेबीज रोग का क्या कारण है, वायरस। रेबीज रोग किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, तो घरेलू बाह्य स्राव ये है। इसके बाद वाहित जल, ये इसमें भी मानव ने प्रदूषण कर दिया है। औद्योगिक बहिस्राव यह भी है, जैसे रासायनिक का उत्सर्जन कर रहा है फैक्ट्री द्वारा, तो वह जल में डाले जा रहे हैं, ये क्या हो गया, मानवीय स्रोत हो गया। तो इसने क्या पूछा है, नहीं है, तो ये हो जाएगा हॉर्मोन्स, ह्यूमस पदार्थ। क्या हो जाएंगे, ह्यूमस पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं से प्राप्त रेशम का उदाहरण है। जंतुओं से प्राप्त रेशम का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, जंतुओं से प्राप्त रेशम का उदाहरण है, तो रेशम। रेशम रेशे का उदाहरण क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, क्योंकि रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है, रेशम कीट से किया जाता है। ऊपर पढ़ा था अपने, रेशम कीट को किस वृक्ष पे पाला जाता है, शहतूत वृक्ष पर पाला जाता है, तथा इनका भोजन क्या होता है, तो शहतूत वृक्ष की क्या होती है, पत्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अनुशासन बनाना, परीक्षा करना, प्रश्न पत्र बनाना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि व सुधार लाना। यानी परीक्षा के द्वारा जो भी कमियां दिखाई दे रही है उनमें ये क्या करना, बच्चे की स्थिति को क्या करना, सुधारना। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रबी की फसल का उदाहरण है। रबी की फसल का उदाहरण है मक्का। मक्का तो किसकी हो जाएगी, खरीफ की फसल हो जाएगी। सोयाबीन, इसने रबी की फसल का उदाहरण है, तो रबी की फसल कौन सी हो जाएगी, अलसी। रबी की फसल कौन सी हो जाएगी, अलसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता। बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता, खेल होता है। खेल होता है, निष्क्रियता, प्रेरणा और संतोष। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता, नहीं होता, निष्क्रियता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में संदेशों का संचालन कौन से माध्यम से किया जाता था। प्राचीन काल में संदेशों का संचालन हर कार्य के माध्यम से किया जाता था, यानी चिट्ठी पत्र के माध्यम से प्राचीन काल में क्या किया जाता था, संदेशों का क्या किया, संचालन किया जाता था। श्रव्य और दक्ष शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। श्रव्य और जिसे हमने सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। रेडियो नहीं, क्योंकि इसे अपने सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, इसे सुन सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड, इसे देख सकते हैं। तो इसने क्या पूछे, श्रव्य व दृश्य दोनों हो, तो ये अपने हो जाएगा टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिता के साले की माँ से आपका क्या संबंध है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, नानी। नेक्स्ट, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है। फूलडोल का मेला लगता है शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में क्या बन गया, अलग जिला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। नेक्स्ट, नीचे दिए गए यात्रा संकेत इंगित है, यानी ये किसका संकेत दिखाता है, तो ये अपने पैदल पथ का संकेत दिखाता है, यानी जेब्रा क्रॉसिंग का संकेत दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, हमारा यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा हो जाएगा, क्या जनगणमन नहीं, ये तो राष्ट्रीय गान हो गया। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हो गया। शिविर पंचांग ये भी नहीं है। राष्ट्रीय शंख संवत ये अपना क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचांग। आज की क्लास में हमने 2022 के पेपर को सोल्यूशन किया, आगे अपने 2021 के पेपर को सोल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।